नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम सावन की इस भक्त जुलाई की जो महासंघ शिव शंकर 30 जुलाई 2026 सावन के पवित्र महीने के शुरू होने पर घर पर ले आना यह छोटी सी चीजें जीवन के हर कष्टों को जो हर ले आपके हाथों हाथ मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाएंगे आप भी करोड़पति। वर्षों में मिलता है ऐसा मौका। मित्रों, 30 जुलाई 2026 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। यह पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। और अगर आप 30 जुलाई सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें अपने घर पर लाकर के स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उस प्रकार आशीर्वाद देंगे जिसके बाद आपके जीवन की कितनी बड़ी समस्या से दूर छुटकारा पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी, हर प्रकार के कष्टों से आपके हाथों हाथ मुक्ति। इस चीजों को अगर आप सावन के पवित्र महीने में लाकर घर पर स्थापित करेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना हो और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य पूरी होती है। मित्रों, बहुत से लोग जो ध्यान नहीं देते हैं और आधा अधूरा ज्ञान लिए विनाश कर बैठते हैं, तो इसलिए आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वे भी समझ सकें। ऐसे में सावन मनुष्य के जीवन के भाग्य को उदय कर सकता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में तनाव दिक्कतें और आपको घेर रखा है, तो आप बीमार पड़े रहते हैं और अपनी बीमारी का इलाज करा कर थक चुके हैं, परंतु कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा। आपका दुर्भाग्य आपके पीछा करते हुए दरिद्रता से आप उठ चुके हो। तो मित्रों, सावन के पवित्र महीने में पहले आप कुछ चीजें ले आना अपने घर और इनका उपाय सावन में कर लेना। आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन की समस्त दिक्कतें से आप मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, शास्त्रों में लिखा गया है कि इस बार सावन के जो पवित्र महीना है 2026 का, इसके दौरान शिव योग और अमृत सिद्ध का निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान किए गए उपाय से आप पलट करेंगे करोड़ों का नाम। अगर कोई व्यक्ति पुराने साल भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देता, तो उसकी पूरे साल की पूजा का पुण्य जो मिल जाता है, उस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। और इस बार सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 को शुरू होगा। इसका समापन 28 अगस्त को होगा। सावन महीने के पवित्र पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को पड़ेगा और दूसरा सोमवार व्रत 30 अगस्त को, 10 अगस्त और तीसरा 17 को और चौथा 24 को। इस दौरान अगर आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से सच्चे मन से पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में कैसी भी परेशानियां, संकट जो सामना कर रहे हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी और आपको जीवन में धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए और याद रखिए, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी दिन जो देवी देवता को समर्पित होता है, इसी प्रकार से सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है
और हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की प्रत्येक सोमवार को पूजा पाठ करता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। महाशिवरात्रि हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया। इस दौरान भोलेनाथ जो भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आप इस दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करेंगे तो शिव पुराण के अनुसार उन चीज़ों को घर में जो लाकर स्थापित कर लेंगे सावन के पवित्र महीने से पहले, तो आपके सच्चे मनोकामना भी पूर्ण हो सकता है। मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का यह आपको ऊपर आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके बाद आपके जीवन के सभी दुखों का सामना होगा। आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, सफलता प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिए, चाहे आपका अच्छा दिन चाहे आपका बुरा दिन, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आपके सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से जो प्रश्न हो जाता है कि और एक बार अगर आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया तो आप साक्षात समझ ही सकते हैं, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको दुख सामना नहीं करना और आपके जीवन में हमेशा आपकी खुशी से मिलती, सच्ची श्रद्धा से मिलती, पूरे विश्वास के साथ। और आप इस वीडियो को एक लाइक कमेंट में ज़रूर अपना राय दें और हर हर महादेव जी जरूर लिखें। सबसे पहले जो आपको अपने घर पर सावन शुरू होने से पहले लानी वह है बेलपत्र। एक बात का ध्यान रखिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है और अगवेद में साफ साफ लिखा है कि बेलपत्र जो होता है वह 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। 6 महीने आप टूटा हुआ बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना आप चाहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पूजा पाठ करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो मित्रों एक काम कीजिए, 30 जुलाई 2026 से पहले आप लोग 108 संख्या में बेलपत्र तोड़कर और लाइए। इसका लाकर अपने घर पर जो पूजा घर है, पूजा घर में जो आपके ग्रंथि राखी हुई है, उस बेलपत्र में 108 बेलपत्र को दबाकर रख दीजिए। सावन का 30 जुलाई से शुरू होने वाला 28 अगस्त को समाप्त होने वाला प्रत्येक दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना और बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग को अर्पित करना। अगर आपके इतनी पूजा पाठ इस तरीके से कर लिया तो मानो आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। आज ऐसी बातें बताने जा रहे हैं आपने जीवन में नहीं सुना। चाहे मर जाना पर सावन में यह 5 काम गलती से भूल कर भी मत करना, चाहे आपके आगे मौत क्यों न खड़ी हो, लेकिन सावन में यह 5 बुरे काम मत करना। पूरे सावन सोमवार का लाभ नष्ट हो जाएगा। और सावन में बैगन क्यों नहीं खाते, सावन व्रत में क्या क्या खाना चाहिए भक्तों, सावन में हल्दी से क्यों बचा जाता है, और सावन सोमवार का व्रत ये 3 महिलाएं क्यों नहीं रख सकती। ये सभी बातें आज हम इस सावन की इस वीडियो में बताएं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दें। इस वीडियो को मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें आपकी राय पसंद आए या ना पसंद हमको मालूम पड़ सके। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें
आइए आपके वह बातें बताएंगे जिसे आप कभी न सुना होगा। इसलिए हर पल इस वीडियो को अवश्य देखें। शास्त्रों में लिखा गया है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण बनती है। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का जो पावन महीना 30 जुलाई के दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह महीना भगवान शिव जी और माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिनका विशेष धार्मिक महत्व। पहला सावन व्रत 3 अगस्त को, दूसरा सावन 10 अगस्त को, और जो तीसरा है 17 अगस्त, और जो चौथा है 20 अगस्त, जो सावन का समापन जो 28 अगस्त को है, जो रक्षाबंधन का भी पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाएगी। सावन का पहला दिन यानी 30 जुलाई भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके सुख, समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते। यह समय सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के नियमों का पालन करने और मंगला गौरी व्रत के माध्यम से पति की उन्नति की कामना करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अंततः 30 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र माह में श्रद्धा, नियम और पूर्ण सात्विकता के साथ महादेव की शरण में जाकर कोई भी भक्त अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है। सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं, यह 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। यह ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहार साक्षात देवों के देव महादेव का काल है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देव श्रेणी एकादशी को 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधकार छाने लगता है। उस समय ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए महादेव स्वयं इस सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। इस साल सावन की शुरुआत एक बेहद अद्भुत, दुर्लभ और तांत्रिक संयोग के साथ हो रहा है। इस बार जितने भी सावन महीने जो है सावन प्यारे वे सभी अपने आप में मंत्र, तंत्र और अघोर शक्ति का समेटते हुए शास्त्रों में लिखा गया है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं, उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही कड़े हैं, खतरनाक और भयानक है। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए यह अहंकार में यह व्रत रखता है, तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है।
शिवलिंग पर जल चढ़ने का आवश्यक जो भयानक सच जो है कोई नहीं बताता। आज हम बताने वाले हैं। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम जल का लोटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ द्वार पर पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे जो बड़ी आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवलिंग जो प्रांगण में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिवलिंग जो शिव पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहां के पंडित, पुजारी या उस प्रांगण में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वह मंदिर परिसर की उस पुजारी का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है तो हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी मध्य के बीच शिव मंदिर की ओर निकलते हैं तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मकता ऊर्जा, जो आपके परिवार की जो बलाएं, पितरों का कष्ट और आपके शरीर की बीमारियां उन जल के भीतर समाने लगती है। वह जल आपके सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेती है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हो तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के विष की तरह भस्म कर देते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर का ही जल लेकर वहीं चढ़ा देते हैं तो अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपका वह यात्रा अधूरा रह जाता है। उस पूजा का फल शून्य हो जाता है। शिवलिंग के गिरते जल के चमत्कारी और डरावने फायदे शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी में जो होते हुए एक सुनिश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना जाता है। पहला जो है नियम, जब आप जल चढ़ा ले तो उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह ऊर्जा इतनी तीव्र और तांत्रिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसे लांघता है तो उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि गिरते हुए जल को किसी मुसाफिर या भक्त को थोड़ा सा अपने पात्र में रोक लेना चाहिए। उस जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानकर अपने घर ले जाना चाहिए।